हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड द बॉर्डर्स। आज हमारे साथ है डॉक्टर डीजे पाटिल। ये पुणे के एक मशहूर स्किन स्पेशलिस्ट हैं एंड आज हम इनसे सिर्फ इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज उनके आवाज में ही सुनते हैं उस कहानी को, कराची से पुणे तक के सफर को, और कैसे उन्होंने पुणे में आके अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि एक अलग पहचान बनाई। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। आपका स्वागत है बियॉन्ड द बॉर्डर्स में। एंड शुक्रिया। इस पार्टीशन को आपने बस देखा ही नहीं है बल्कि जिया है, तो आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं पैदा हुआ था 10 अप्रैल 1942 में कराची पाकिस्तान में, और 1947 में कराची पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पार्टीशन हो गया। और मैं बिल्कुल गवाह हूँ, जब हम कराची में थे, जब लड़ाई शुरू हुई थी, मई जून जुलाई में 47 में, तब हमारा बड़ा हॉस्पिटल था वहाँ पे, डॉक्टर विश्वनाथ हॉस्पिटल करके कराची में इटसेल्फ। और वहाँ हम लोग के 2-3 फैमिली एक साथ रहते थे। और मेरे घर के सामने ईदगाह मैदान था, वहाँ पे मैं एक्चुअली बंदूक की फायरिंग सुन सका। बच्चों को कैसे पटकते थे, कैसे मारते थे, हिंदुओं को क्या क्या हालत करती थी, ये सब हमने देखा है अपनी आंखों से। इतना ही नहीं तो पेट्रोल के पूरे टैंक्स ला के पेट्रोल डालते थे, उसके ऊपर वो जलाते थे। हर हिंदुस्तानियों को घर को आग लगाती थी। ये बहुत भयानक था उस समय में। लेकिन हमारा अनुभव अच्छा भी है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर रहने की वजह से सब लोगों से अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे। और मेरे अंकल जी तो वहाँ के मेयर भी थे कराची के। कराची में महाराष्ट्रियन फैमिली, मराठी फैमिलीज बहुत थी, ओके। और उन सब लोगों में ये लोग बहुत फेमस थे। तो जब हमारा घर जलाने के इन लोग आए, तभी वहीं के पाकिस्तानी पठान लोगों ने नीचे खड़े होके हमारी पूरी संरक्षण उन्होंने किया। उन्होंने क्या, पहले आप हमको जलाओगे, फिर ये पूरे हवेली जला सकोगे। सो इस तरह से उन्होंने हमको प्रोटेक्ट किया। और उसी रात को हम लोग घर के 12-15 लोग अपने बिस्तर में, अपने इसमें सब अनाज, शक्कर, जो भी पैसे थे वो सब उसके अंदर लपेट के रातों रात हम लोग बोट के लिए चले गए। दैट वाज अ स्टीम बोट नोन एज डमरा, जो कि कराची से मुंबई की ओर चल रही थी। कम से कम 1000 लोग होंगे उस बोट में। तो हर एक को कहीं बैठने को जगह नहीं थी, कहीं सोने को जगह नहीं थी। लोग यहाँ वहाँ देखते थे, किसी के पास कुछ प्रॉपर्टी, खाना पीना कुछ नहीं था। तो बोट के लोग ऐसे ब्रेड फेंकते थे या चावल फेंकते थे, जो भी उठा के खाते थे। इतने अमीर लोग सब कराची के भिखारी जैसे उन लोग चल रहे थे। आपने देखा होगा कि ट्रेनों के अंदर भी लोग कैसे ऊपर छत पे चढ़ के आते थे या पैदल आते थे। और हर जगह उनको डर था कि कभी इन लोग मारेंगे, क्या करेंगे, इसका भरोसा नहीं था। सो इस तरह से हम लोग 47 में जुलाई अगस्त में मुंबई आ गए। फिर मुंबई से हम लोग, हमारे ग्रैंडफादर थे पूना में, उनके पास चले गए। वहाँ जाके फिर मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे। हम लोग के 4 पीढ़ियाँ वहाँ पे डॉक्टर थे कराची में। तो यहाँ के उन्होंने फिर डिस्पेंसरी के लिए जगह ढूंढी। पूना के पास खड़की नाम का एक गांव है, वहाँ पे हम लोग शुरू किए। फिर माय फादर हैज ऑल्सो फाउंडेड द गुड प्लेस फॉर स्टेइंग। और आज हम लोग यहाँ रह रहे, आज 70 ईयर्स से वी आर स्टेइंग इन दिस बंगलो। तो इस तरह से उस समय हम लोग कराची से भाग के निर्वासित बन के हिंदुस्तान आए। और हिंदुस्तान में आने के बाद भी हमारे जो चाचा और हमारे पिताजी थे, उन्होंने सब जितने भी निर्वासित थे उनके रहने की, पिंपरी कैंप, पाषाण कैंप, इस जगह पूरे समय उन लोग लगे रहे, उनको अच्छी तरह से बसाया। सो पिंपरी और पाषाण कैंप के अंदर बहुत से सिंधी लोग को इन्होंने बसेरा दिया था। और इस तरह से हम पूना में पहुंच गए। अच्छा, तो ये जो आपने अभी मुझे सफ़र बताया आपका पूरा, इसमें तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए हैं। जैसे आपने एक चीज़ बताई मुझे कि कैसे होता है, ऐसे जब हालात होते हैं तो अक्सर दो तरीके के लोग मिलते हैं, एक जो मदद करते हैं, एक जो तकलीफ देते हैं। लेकिन आप डॉक्टर थे, वहाँ पे आपने काफ़ी लोगों की सेवा की थी, तो कोई कोई लोग आपके मदद के लिए भी आए, तो आपने एक इंसानियत के दोनों साइड्स देख लिए। देर आर हम्म, टू कॉइन्स,
साइड्स ऑफ अ कॉइन्स, Yeah. तो वैसे कुछ हुआ। एंड और एक चीज मुझे समझ में आई कि ऐसे हालात में ऊंच नीच कुछ मैटर ही नहीं कर रहा था, सब समान लेवल पे आ गए थे। सब सेम। किसने जितना भी प्रेस्टीज कमाया होगा, कितना भी अमीर होगा, लेकिन एक हालात ही ऐसे बन गए थे। तो इस सब सफर के दौरान क्या आपने कुछ वायलेंस फेस किया पर्सनल लेवल पे, आपने, आपके परिवार ने? हमारे परिवार में तो किसी को कुछ डिफिकल्टी नहीं आई, लेकिन आसपास में जो लोगों के हालात हो रहे थे हम्म, वो तो बहुत भयानक थे और डरावने थे। वो तो देख के ऐसे गुस्सा आता था कि क्या करूं और क्या नहीं इन लोगों को। हम्म, बिल्कुल दुश्मन के जैसे साबित हो रहे थे, लेकिन हमारे फैमिली को कोई तकलीफ नहीं मिली। हम्म। लेकिन जब ये पार्टीशन हो रहा था, तब आपने जैसे बताया कि हड़बड़ी में आप सब सामान पैक कर रहे थे कि तुरंत निकलना है, सब जो जो कीमती चीजें हैं, तो ऐसी कुछ चीजें आपकी कुछ रह गई वहां पे, या फिर आप यहाँ पे लेके आए हो बहुत कीमती है, आपकी आज भी उससे यादें जुड़ी हुई है, ऐसी कोई चीजें हैं? हाँ, हमारे वैसे तो मेजॉरिटी चीज़ें ले आए हैं। लेकिन फर्नीचर जो कि बहुत महंगा फर्नीचर था, वहाँ हम्म, इम्पोर्टेड फर्नीचर रहता है, हम्म, क्लॉक्स, ये सब चीज़ें वहाँ रहेगी। लेकिन थोड़े बहुत पैसे और जवाहरात सब हम ले आ सके, हम्म। लेकिन वो भी छुप छुप के। और हम अच्छा। लोग सब, औरतें तो सब बुर्का पहन के आई, अरे बाप रे। नहीं तो अगर उनको पता चलता कि हिंदुस्तानी लोग हैं तो मार देते थे। लेकिन अच्छा। उन लोगों ने प्रोटेक्ट करके हम लोगों को बचाया। हम्म। सो वी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दिस अच्छा। एनिमीज। लेकिन आपके इस जवाब से और एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में कि आपने जैसे बताया कि जो जो हिंदू थे उनकी औरतें भी बुर्का वगैरह पहन के आ रही थी, तो एक वक्त के बाद उनको वो भी पता चल गया होगा कि जो मुसलमान नहीं है वो भी बुर्का पहन के, तो उसमें कुछ तलाशी वगैरह ऐसी कुछ चीजें हो रही नहीं थी उस नहीं, वक्त? इतनी जल्दी में हो रहा था, विद इन अच्छा, 12 हड़बड़ी टू मची ट्वेंटी हुई थी। फोर आवर्स हाँ। एवरीबडी इज इन हरी, तो हम्म, उनको चेक करने के लिए भी। लेकिन ऐसा रिस्क भी कोई नहीं लेता था, हर हम्म, एक, एवरीबडी वाज प्लेइंग सेफ। तो ये जब पार्टीशन का गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो ये चीजें होना कब से पहले से थी, चालू थी, थोड़ा इश्यूज हो रहे थे, पहले से ही या चालू था। उस रात को बहुत ज्यादा हो गया हाँ, एंड उस सबको? दिन बहुत ज़्यादा हो गया, अच्छा। विद इन 48 आवर्स टू 72 आवर्स। हम्म। उससे पहले तो चल तो रहा था। ओके। हम्म। और इस अभी ये जो घटना हुई है, जैसे होता है ना कि हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर जाती है, तो इस पार्टीशन के वजह से आपके लाइफ में कुछ फर्क आया? मतलब क्या उसने आपको कुछ अलग तरीके से एज अ ह्यूमन क्रिएट किया? क्या एक्सपीरियंसेस थे तभी आपको? तो मैं जब हिंदुस्तान आए, जब आई हम्म, वॉज 6 ईयर ओल्ड, हम्म। तो मेरे स्कूल में तो मुझे पहले फिर से पहली में बैठना पड़ा। अच्छा। फिर मुझे कॉरपोरेशन स्कूल में जाना पड़ेगा, मतलब म्यूनसिपलिटी स्कूल थी उस हम्म, समय। सो मैं पहले 2 स्टैंडर्ड तो म्यूनसिपल स्कूल में ही रहा। इसकी वजह से मेरे लाइफ के 2 साल चले गए, हम्म, पहली में 2 बार। हम्म, सो फाउंडेशन पक्का हो गया हम्म, मेरा। उसके बाद में फिर मेरे ग्रैंडफादर जो थे, उनका घर उधर ही था, पुणे स्टेशन के पास। हम्म। तो वहाँ से फिर हम लोग यहाँ जब रहने आए खड़की में, तो खड़की के पास में भी एक स्कूल थी, अलेगो का स्कूल। वहाँ मैं 5वीं कक्षा तक रहा। अच्छा। तो इन शॉर्ट वो स्कूल्स इतनी स्टैंडर्ड नहीं थी, लेकिन हम्म, हम लोग 5वीं तक तो यहाँ ही रहे। हम्म। उसके बाद में फिर आई गॉट एंट्री इनटू मॉडर्न हाई स्कूल। फिर हमारे सब फैमिली सेटल हो गए, देन वी गॉट गुड एजुकेशन इन पुणे। अच्छा। तो उसके बाद में फिर आई गॉट एंट्री इनटू फर्ग्यूसन कॉलेज, देन बीजे मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे मैं ऑनरी रहा टिल फॉर 30 ईयर्स। 2004 तक मैं बीजे मेडिकल असोसिएशन में ऑनरी रहा प्रोफेसर, और साथ साथ ही साथ में मेरा प्रैक्टिस भी चलते रहा। तो ओके। आफ्टर इधर आने के बाद थोड़े शुरू के थोड़े दिन अच्छे नहीं गए, लेकिन बाद हम्म, में एवरीथिंग वॉज सेटल। मैं एक्चुअली उसी सवाल पे आ रहा था कि एक जहाँ पे पूरा माहौल सेट है, सब सेट है, वहां से आके एक नई जगह पर आकर एक नया फिर से एम्पायर खड़ा करना, हम्म। ये तो बहुत, मतलब कहते हैं ना, जीरो से करना बहुत हम्म। मेहनत लगती है। हम्म। तो उस मामले में भी आपको बहुत स्ट्रगल्स आए होंगे हम्म। कि जैसे आपने बताया आप वहाँ पे वेल सेटल्ड थे, आपका बड़ा घर था, हम्म। सब था, लेकिन यहाँ पे तो आने के बाद तुरंत वापस चलो बैक टू स्क्वायर वन, हम्म। शुरू करो, तो ये सब और एक्सपीरियंसेस यहाँ भी है। पर आने के बाद दे स्टार्टेड कॉलिंग अस निर्वासित। अच्छा। मतलब निर्वासित का बहुत बड़ा नंबर इधर आया था। हम्म, तो स्कूल में भी कोई नोटिस आते थे, कोई उनको निर्वासित लोग के खड़े रह हम्म, जाओ, तो हमको खड़ा रहना पड़ता था। सो
दैट वाज अ बैड थिंग, लेकिन क्या करें, बिकॉज गवर्नमेंट वांटेड टू हेल्प दोज निर्वासित, अच्छा। फीस के स्ट्रक्चर के बारे में ये वो जो भी, लेकिन निर्वासित कहना तो थोड़ा गलत लगता था। तो आप, ये जब पार्टीशन हो रहा था, आपने कहा कि आप 6 साल के थे, तो ये जो आपके एक्सपीरियंसेस है, ये आपको अब तक मतलब खुद से याद है या कुछ कुछ नहीं ऐसे हैं जो बताए हुए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल याद है, आपको याद है? एवरीथिंग। मुझे वो फायरिंग की भी, अरे जवान लोग फायर कर रहे वो भी याद है, सो आवाज भी गूंजती मेरे सो एक कानों में। इमेजिन कर सकते हैं, छोटे बच्चे के लिए वो चीजें कितनी Yeah. ये थी, मतलब हम्म, खतरनाक थी कि वो अब तक वो हम्म, चीजों को याद रख पाए हैं। वरना मुझे लगा 6 साल वो छोटी उम्र है। एक्चुअली वो बड़ा ग्राउंड था हाँ। जिसमें इन लोग ईदगाह मैदान कहते थे, हम्म। जहाँ इन लोग ईद पढ़ते थे, तो उसी में फायरिंग हो रहा था, उसी में लोगों को मारते थे, घर से बाहर निकाल के बच्चों को नीचे पटकते थे। ऑल दिस थिंग्स आई इमेजिन स्टिल। तो वो भी आपको वहाँ के याद दोस्त वगैरह भी याद होंगे? कुछ थे जो छूट गए पीछे? उसके बाद में हम लोग दोबारा गए वहाँ 1988 में, हमारा स्किन का एक कॉन्फ्रेंस था मुल्तान में, तो वहाँ के लोगों ने बहुत ही इंसिस्ट करके हमको पूना के 10-12 डर्मेटोलॉजिस्ट को बुलाया था, एंड वी वर इनवाइटेड टू द फैमिलीज। तो हम लोग 20 एक लोग यहाँ से गए, एंड व्हाट अ ट्रीटमेंट दे गिव अस, राइट फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट टिल कराची। कराची में उतरते ही वी आर गिवन रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। हम लोग सामान लेने गए थे, नहीं डॉक्टर साहब, एंड दे गिवन अस अ चॉइस, आप फ्लैट में रहोगे, बंगलों में रहेंगे, कॉटेज में रहेंगे, होटल में रहेंगे। हमने कहा जब जो भी आप बोलो। नहीं नहीं, जब भी आप बोलो। देन वी आर सिलेक्टेड सम बंगलोज, तो 4 बंगलो हमारे लिए दिए। अच्छा। सामान विमान लेने गए तो नो नो, आप हमारे मेहमान हो, अभी आप सिर्फ चलते रहो, कहाँ जाना है बोलो, आपका सामान पहुँच जाएगा। सो ब्यूटीफुल। एंड वहाँ के लोग औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, मेहमान नवाजी तो लाजवाब। मतलब खाने के बारे में, प्रेफरेंस के बारे में, औरतों के बारे में, दे रियली ग्रेट पीपल। लेकिन वो कहते हैं ना कभी कभार कि इंसान गलत नहीं होते, हालात गलत होते हैं। तो मैं भी उस दौरान वो भी इनसा हुआ तो था। बहुत ही। हम्म। और खाने पीने में भी उन लोग पहले औरतों को सर्व करेंगे, बाद में आदमी लोग आएंगे, एंड एवरीवेयर बहुत ही इज्जत करते हैं औरतों की उन लोग। और गाड़ी में, टैक्सी में तो हमारे औरतों को उन लोगों ने फ्री टैक्सी राइड दिलाए। अच्छा। ये नॉर्मली तो टैक्सी वाले लूटते ही है दुनिया में हर जगह, लेकिन इनको औरतों के देख के वो इतना अच्छा टैक्सी वाला निकला कि उन्होंने ये कहा कि मेरी कुछ खिदमत जैसी हो तो कल बताना, मैं आ जाऊंगा। उसका कार्ड भी दिया। अच्छा। और जब दुकानों में जाते थे तो उन लोग, हम लोग कोई चीज़ें देखते थे लेकिन खरीद नहीं सकते थे या नहीं लेना था, फिर भी उन लोग गिफ्ट के तौर पे हमको देते थे, साथ में शरबत भी पिलाते थे। सो नाइस पीपल देयर। अच्छा। हिंदुस्तानी है कहने के बावजूद दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट अस। मतलब वो डिपेंड्स है कि आपने अनुभव किया हो, मतलब पर्सनली। अभी काफी लोग बस सुनते हैं तो मान लेते हैं। नहीं, ये हमने हाँ, तो आपने नजदीकी एक्सपीरियंस तरीके किया। से एक्सपीरियंस किया है। और इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि आपने चलो दोनों साइड्स देख लिए, अच्छे और बुरे, तो आपको कभी ऐसा लगता है कि इतने अच्छे हैं, मुझे वहां से अच्छा ट्रीटमेंट में मिला है, तो कभी मैं वापस जाऊं, वो गलियां देखूं, वो जिस ग्राउंड के बारे में आप बात कर रहे थे, वहां पे जाके वो चीजों को देखूं? या ऐसा कभी लगता है कि हम लोग अगर, गए थे ना हाँ। 1988 में, जब हम गए कॉन्फ्रेंस के लिए, हम्म। तो मेरे पिताजी भी साथ में थे, उनको अच्छा। देखना ज़रूरी था, हमारा जहाँ मरना था। हम्म। तो हम लोग चलते चलते गए तो ईदगाह मैदान में, तो ईदगाह मैदान ही नहीं रहा, सब बड़े बड़े फ्लैट्स, बिल्डिंग्स, अच्छा। शॉपिंग सेंटर्स हो गए। वही मैदान जिसके वही बारे में, मैदान हाँ। जहाँ पे लड़ाई हुई थी। हम्म। तो वहाँ जाने के बाद एक दुकानदार से हमने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे डॉक्टर पाटिल हॉस्पिटल था। वो बोले हाँ, आप कैसे जानते हैं? हमने कहा हम ही हो डॉक्टर पाटिल। तो साथ में दुकान छोड़ के हमारे साथ वो बुढ़ा चलते चलते आया, ये आपकी हवेली डॉक्टर साहब। और वहाँ हमारे नाम का रोड भी था, डॉक्टर अच्छा। विश्वनाथ पाटिल रोड, ये आपका नाम का बोर्ड भी है। इतने अच्छे लोग हैं, वो सब कुछ भूल के हमारे साथ आया, दुकान बताया, घर बताया। और फिर हम लोग पुरानी हवेली जहाँ हम लोग रहते थे उसमें भी गए, वहाँ के लोगों, रहने वाले लोगों से भी मिले। उन लोग बहुत खुश हो गए कि आपको देखने मिला। तो वो 1988 की बात है, आज भी मतलब उसी नाम से वो रोड वगैरह है आज ना, भी है? अभी भी है। अच्छा। और तीसरी बार जब हम लोग वीसा खत्म हो गया कॉन्फ्रेंस के बाद, तो हम लोगों को पता गया था नेक्स्ट डेट का आपका वीसा है, लेकिन हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा
आपका वीसा कल ही खत्म हो, ओह, सो वी कैन अरेस्ट यू। एक अच्छा। तो आप हिंदुस्तानी हो, दूसरा वीसा भी क्रॉस कर चुके हैं, सो वी कैन नॉट हेल्प यू। तो लीगली कुछ फिर किया उन्होंने या? करने वाले थे, लेकिन हाँ क्या हुआ पता नहीं। उन्होंने दे कंसिडर्ड कि हमारा इग्नोरेंस क्या हो गया था, उन लोगों ने मिसलीड किया था हाँ, वगैरह। मतलब जेन्युइन लेकिन कुछ हो। उन्होंने कंसिडर किया ना, हम्म, लीगली दे कुड हैव डन एनीथिंग, लेकिन जब उन्होंने कंसिडर करके हम लोगों सबको छोड़ दिया है, तो वी रियली ग्रेट दे आर। अच्छा। नहीं तो दैट वाज अ ग्रेट ऑफेंस टू हाँ स्टे राइट, उस कि टाइम। एक दूसरे देश का कोई आ रहा है, उनके पास एक मौका था, अगर उनको कुछ गलत करना ही था तो। देन हमारे डॉक्टर ग्रुप में से एक को डायबिटिक कोमा में गया कॉन्फ्रेंस के दिन ही, तो हड़बड़ी मच गई सब जगह। तो फिर हम लोग भी पता नहीं क्या करना क्या नहीं, लेकिन उनके डॉक्टर्स लोग आ गए पाकिस्तानी हॉस्पिटल के। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कुछ फिक्र मत करो आप। उस दिन बैंक्वेट भी था, प्रोग्राम भी था, म्यूजिक भी था। उन्होंने कहा आप अटेंड करो, वी लुक आफ्टर योर डॉक्टर। अच्छा। और पूरे रात को 1-2 बजे तक उन लोग डॉक्टर के साथ रहे, वी आर एंजॉइंग द म्यूजिक। नेक्स्ट डे उन्होंने आके कहा आपके डॉक्टर साहब ठीक हो गए, आई कैन टेक ओवर। इतने ग्रेट लोग हैं मतलब दे रियली हेल्प्ड अस। उन लोग तो इग्नोर कर सकते थे, राइट। बट ह्यूमैनिटी है उनमें भी। तो डॉक्टर साहब, ये जब पार्टीशन हो रहा था तब आपके परिवार में कितने लोग थे एग्जैक्टली? मेरे ख्याल से कम 15 से 20 लोग थे। 15 से 20 हाँ, लोग। पूरी फैमिली, 2 फैमिलीज थे, माय अंकल, माय फादर, द चिल्ड्रन, स्टाफ, सब मिलके 15 से 20 लोग आते थे। तो ये भी एक्चुअली एक टास्क ही है, मतलब हाँ, इतने इतने लोगों लोगों को को शिफ्ट करना। संभाल के अच्छे से यहाँ तक लाना। और लेकिन इन लोग हमारे सालों से हमारे यहाँ सर्विस कर रहे थे, जो भी स्टाफ थे। और सब तो मराठी ही थे? हाँ, सब ओके। मराठी थे। बस एक पार्टीशन ही एक जो चीज हुई आपके हाँ, एक्सपीरियंसेस, दैट वाज वो थोड़ा पेनफुल। आपके लिए खराब था। बाकी सब एक्सपीरियंस आपका जो भी है, पहले का या बाद में भी, पार्टीशन होने के बाद भी आप जब गए तब सब अच्छा ही था। लेकिन ये जो पार्टीशन हुआ, माँ बाप को जो सैक्रिफाइस करना पड़ा, उसकी वजह से आप यहाँ पे आए, तो उससे मतलब आपके निजी लाइफ में क्या परिणाम पड़ा, क्या क्या चेंजेस आए? चेंजेस तो कुछ नहीं। अभी हम यहाँ आने के बाद यहाँ के तरह रहते रहे। पाकिस्तान को ये इन्फ्लुएंस नहीं था, बिकॉज यहाँ आने के बाद राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल द ग्रेजुएशन सब इधर का ही था ना, और पाकिस्तान को भी इन्फ्लुएंस नहीं था उस पर। अच्छा। तो आपके माँ बाप ने वो दर्द, वो सैक्रिफाइस देखा है, आपने भी एक हद तक देखा है, उनसे जाना है। लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है, मतलब जेनजी हम लोग बोल सकते हैं, तो उनको क्या वहां तक उनको भी वो कहानियां पता चली है? चलेगी ना, अभी आप जो फिल्म ले रहे हैं नहीं, उनको इससे बताएंगे। तो पता चलेगी चलेगी। हाँ, हम भी चाहते हैं कि बियॉन्ड द बॉर्डर्स से ये कहानियां बस बॉर्डर्स तक सीमित ना रहे, हाँ, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि वो दर्द, वो हिम्मत, वो सब कहानियां सबको पता चले। और आप जब ये बताते हो आजकल के बच्चों को, कभी अगर बातों बातों में बताया होगा, तो उनका कैसे रिएक्शन निकल के आता है? उन लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, उन लोग कुछ रिएक्ट नहीं नॉर्मल होता है, बिकॉज उन्होंने वो फेस नहीं किया है, हाँ, बस आपके थ्रू जान रहे हैं। वो तो जब जो कुछ न्यूज में आता है या whatever discussed in the social media, they know only that much. So that means they know only one side. तो थैंक यू डॉक्टर साहब, Thank you very much. हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। एंड आपने बस ये अपनी कहानी नहीं बताई है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के जज्बात हमें महसूस कराए हैं। और दोस्तों, अगर आपके परिवार में भी ऐसी कुछ पार्टीशन की कहानियां हैं, तो आप लिख के कमेंट करके हमें बता सकते हो। बिकॉज बियॉन्ड द बॉर्डर्स में हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम सब मिलकर उस दर्द और हिम्मत को समझें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।